जी नीट और सीयूईटी के प्रभावित उम्मीदवार 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से अपनी परीक्षा में एनटीए द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ महाआंदोलन के हिस्से के रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्विटर पर भी इनका जोर दिखाई दे रहा है। छात्रों और शिक्षा कार्यकर्ताओं से नीट, यूजी, जी मेन, सीयूईटी के लिए हैशटैग चलो जंतर मंतर विरोध मांगों से भर गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए डिजिटल पोस्टर के अनुसार छात्र कार्यकर्ता पवन भड़ाना नीट, यूजी, जी मेन और सीयूटी के परीक्षा के प्रतीकात्मक विरोध के आयोजन के प्रभारी हैं। ट्विटर पर यह भी देखा गया है कि एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रसारित किया गया है जिसमें छात्रों से पूछा गया है कि क्या वे विरोध में भाग लेना चाहते हैं। जी मेन और नीट के उम्मीदवार लगातार ऑनलाइन अभियान शुरू कर रहे हैं और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी से दोनों प्रवेश परीक्षाओं के अतिरिक्त सत्र आयोजित करने का अनुरोध कर रहे हैं। अपने स्कोर में सुधार करने के लिए कुछ नीट उम्मीदवार पुनः परीक्षा का अनुरोध कर रहे हैं और इसी बीच इंजीनियरिंग के उम्मीदवार जी मेन में तीसरे प्रयास का अनुरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि तकनीकी कठिनाइयों ने कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा देने से रोक दिया। आइए आपको ले चलते हैं सीधा जंतर मंतर पर, जहाँ हमारे रिपोर्टर ने वहाँ आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की और पूरे मामले को जाना। जी, आपका नाम? मेरा नाम पवन भड़ाना है और इस प्रोटेस्ट को मैं ही ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। बेसिकली प्रोटेस्ट का जो मुद्दे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। आपने भी पेपर देते होंगे, अगर आप एंड में पेपर देते हैं और आपकी आंसर शीट चेंज हो जाए या आपके ऑनलाइन दे रहे हैं आपका सर्वर इशू हो जाए या आपको माउस ही ना मिले तो बच्चा कैसे पास होगा? उसको तो दिक्कतें ही होंगी ना। और जेई का पूरे इंडिया लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर पेपर होता है और बच्चा 3-3, 4-4, 5-5 साल से पढ़ता है, 9 से प्रिपेयर करने लगता है। पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं कि आईआईटी में मेरा बच्चा बीटेक करेगा आईआईटी से, या एम्स में जाएगा, डॉक्टर बनेगा। अच्छा, लेकिन एंड में बच्चा ब्रिलियंट है और उसका पेपर ही ठीक से ना हो, उसका रेस्पॉन्स शीट ही चेंज हो जाए तो उसके घर में तो मातम बनेगा ही। तो ये हम पिछले काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि इस टाइप के जो लाखों बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका दोबारा से पेपर लिया जाए या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनटीए सॉल्व करे। एनटीए ऑफिस में भी हम लोग गए, रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सबमिट करेंगे और हम ये डिमांड करते हैं कि इस टाइप के जो बच्चे हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, सभी बच्चों की इस टाइप से। ये हमारी डिमांड है एनटीए से भी और एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी। अच्छा, आपके पास कोई पेपर वर्क या फिर वैसा कोई सबूत है जो आपको दिखा सकते हो सरकार को कि हम मार सकते? बिल्कुल वो है, हमारे पास पेपर है। वो पेपर लेकर आना जिसमें रेस्पॉन्स शीट वाला उनके पास है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक नहीं बहुत सारे बच्चों की रेस्पॉन्स शीट चेंज हुई है। चलिए, आप पहले ये बताइए कि आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो ये पेपर है, सबसे पहले तो इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, जो इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और जो एनटीए पेपर कराता है ना, इसको सीबीएसई को कराना चाहिए ताकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ये ना आए। तो इसको सीबीएसई को कंडक्ट कराना चाहिए इस पेपर को। ये हमारी गवर्नमेंट से मांग है। आपको क्या लगता है ये जो मतलब ये चीज़ें बार बार हो रही है एजुकेशन सिस्टम में या फिर ये इन पेपर्स को लेकर, तो आपको इस पर क्या कहना है? ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपको पता है, पैसा बहुत बड़ा चीज़ आज की डेट में। तो ये स्कैम है। ऐसे बच्चों को ये लोग आगे भेजना चाहते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको डुबाना चाहते हैं। आज आईआईटी का नाम होता है, एम्स का नाम होता है, जब वहाँ पे बच्चे ही नहीं जाएंगे और कंपनीज नहीं आएंगी तो आईआईटी अपने आप ऑटोमेटिक डूब जाएगा। तो ये सिस्टम को ना ये पूरा डुबाना चाहते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि आईआईटी को बचा लिया जाए, एम्स को बचा लिया जाए, वरना कल को जो एम्स से बच्चा पढ़ के निकलेगा वो ऑपरेशन टाइम पे कैंची पेट के अंदर छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं होगा ऑपरेशन कैसे करना है, जब उसको कुछ आता ही नहीं होगा। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि इसको बचा लिया जाए और इसको सीबीएसई को दे दें ताकि सीबीएसई अच्छे से पेपर कंडक्ट करा पाए। ये हमारी डिमांड। आप वो प्रूफ दिखा दीजिए अगर आपके पास हो तो। ये देखिएगा, ये देखिए, इसमें आप देखिए सेशन 1 में उसका क्या परसेंटाइल था और सेशन 2 में उसका कितना इंक्रीज हो गया। तो 24 दिन के अंदर ऐसा कौन सा बच्चे ने दूध पी लिया कि 24 दिन में बहुत ब्रिलियंट हो गया, रजनीकांत कौन सा बन गया वो भी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एकदम से। एक नहीं, बहुत सारे हैं। ये तो मैं एक प्रूफ की वजह से आपको 2-3 दिखा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है। कुछ बच्चों के साथ ये हुआ जिनका बहुत अच्छा परसेंटाइल था पहले, उसका एकदम से डाउन हो गया, 3-4 परसेंटाइल हो गया। तो ये कैसे चलेगा? तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल एक फेयर तरीके से होना चाहिए। जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वहाँ पर पहुँचना चाहिए उस बच्चों को। ये बच्चे हैं, उनके साथ तो अन्याय मत करो। आप एजुकेशन सिस्टम एक देश की नींव होती है जिसको आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोगों की डिमांड है। आपने इस मामले पे कंप्लेंट की थी आगे? हमारी कंप्लेंट एनटीए का जो ऑफिस है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहाँ पर भी हम लोग विजिट किया।
नोएडा ऑफिस में करीब वहाँ पे 170 बच्चों की एप्लीकेशंस मैं खुद सबमिट करा के आया हूँ। उसका रिसीविंग भी है हमारे पास, जो वहाँ से रिसीविंग मिला हुआ था। तो कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है और वो करीब 1 मंथ उस चीज़ को हो चुका, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ देश को ये लोग चाहते हैं अग्निपथ बनाना, तो ये बच्चे अग्निपथ बना देंगे। क्योंकि पहले क्या है, पहले इनिशिएटिव्स लिया जाता है प्यार से, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर और तरीके हैं और फॉर्मूले हैं। तो अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है कि आप इस मुद्दे पे किसको दोषी मानते हैं? देखिए, इसका जो दोषी है ना, अगर मेरे घर में कुछ हो रहा है या स्कूल में कुछ होता है तो दोषी कौन होता है? प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल से पूछेंगे ना गार्जियन तो जाके। तो इसमें जो हम दोषी मानते हैं ना, वो एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को, दोनों को मानते हैं। ये दोनों का काम है। तो एनटीए भी इसमें दोषी है और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इसमें दोषी है। दोनों लोग दोषी हैं, ठीक है। दोनों इसको ठीक कर लें, अच्छा होगा। अदरवाइज हम मिनिस्ट्री से ये कहते हैं, इस पेपर को सीबीएसई को कराने के लिए दे दें, क्योंकि सीबीएसई अभी भी 30-40 लाख बच्चों का पेपर कराता, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सिर्फ दिक्कत आती है तो एनटीए में दिक्कत है। ये पता नहीं कैसे ये 4-5-10 लाख बच्चों का भी ठीक से पेपर नहीं करा पा रहे हैं। क्यों नहीं करा पा रहे पता नहीं, आई डोंट नो। ये स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा।